क्वेश्चन नंबर 112। इस क्वेश्चन में केवल और केवल आपसे ROI पूछा है। हम आपको इस सवाल के अंदर सभी रेशो बताएंगे जो रेशो आपकी बुक में नहीं है, परंतु वो रेशो आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं और उनका यूज बिजनेस स्टडी में होता है। इसलिए ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छी तरह से करना। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 96,000, रेट ऑफ टैक्स 50%। ये 50% टैक्स कटने के बाद नेट प्रॉफिट है 96,000, इसलिए हमारा टैक्स हो जाएगा 96,000। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हमारा टैक्स होएगा 48,000। 48,000 नहीं, ये आप लोगों का कटने के बाद 96,000 बचा है, इसका मतलब 96,000 आपका कट चुका है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया 1,92,000। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग वो हो गया 48,000। दो प्रकार के लोन आपको दे रखे हैं, उन पर आप ब्याज लगाएंगे 48,000, वो इसमें ऐड करेंगे। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड ये आ जाएगा 2,40,000। अब हम पहला काम करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए पहले इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस में रिजर्व प्लस में प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल प्लस में रिजर्व एंड सरप्लस प्लस में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस में डिवेंचर्स प्लस में नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट अब की बार बीच में दिया हुआ है तो ऐड होएगा, बाहर दिया हो तो ऐड नहीं होएगा। ये हमारी कैपिटल आ गई 12 लाख। तो हम पहला काम आपको करने जा रहे हैं नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, और आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई। आप इससे निकाल सकते हैं ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। 2,40,000 घटा में 12 लाख गुना में 100, ये आ गया 20%। अब आप निकालेंगे ICR, इसी प्रॉफिट को पकड़ेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड बटा में टोटल पेबल इंटरेस्ट। आपने इंटरेस्ट पे कितना किया 48,000, उसको डिवाइड करने पर ये आ गया हमारा 5 टाइम्स। अब हम आपको कुछ अलग रेशो सिखाने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना। अब हम पकड़ेंगे नेट प्रॉफिट टोटल। सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करने वाली बात आती है, तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इंटरेस्ट को। तो इंटरेस्ट घटाने के बाद आपका प्रॉफिट बच गया 1,92,000। फिर हम सरकार का टैक्स घटाएंगे 50%, 1,92,000 का 50% हो गया हमारा 96,000। ये आ गया नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 96,000। फिर हम प्रेफरेंशियल शेयर का डिविडेंड घटाएंगे 12,000, ये हो गया नेट प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर। केवल इक्विटी शेयर के लिए हमारे पास प्रॉफिट बच गया, वो बच गया 84,000। अब हम करेंगे इक्विटी शेयर फंड्स। इक्विटी शेयर फंड्स में हम इक्विटी शेयर कैपिटल लेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस लेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस लेंगे। ये आ गया 7,40,000। इससे आप निकाल सकते हैं ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी 84,000 बटा में 7,40,000 गुना में 100, ये आपका 11.35%, यानी कि कंपनी अपने इक्विटी शेयर होल्डर को 11.35% देने के काबिल है। इसी से बच्चों आप निकाल सकते हैं EPS, अर्निंग पर शेयर। अगर आप प्रति शेयर इनकम निकालना चाहते हैं तो आप इसी प्रॉफिट को पकड़िए, नेट प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर बटा में नंबर ऑफ शेयर। अब आप कहोगे जी नंबर ऑफ शेयर तो है नहीं हमारे पास,
तो आपके पास शेयर कैपिटल है 5 लाख, एक शेयर 100 रुपये का माना जाता है, तो शेयरों की संख्या होगी 5000। तो 5000 से डिवाइड कीजिए, ये आ जाएगा EPS 16 रुपये 80 पैसे पर शेयर। अब यहाँ पर शेयर होल्डर को केवल शेयरों की संख्या दिखानी है, उस पर उसको डिविडेंड मिल जाएगा। उसके बाद EPS के बाद होता है DPS। DPS अलग चीज होती है। अब कंपनी के पास इक्विटी शेयर होल्डर को बांटने के लिए प्रॉफिट अवेलेबल है 84,000, परंतु कंपनी ने उसमें से 60,000 रुपये बांटने का डिसीजन लिया। जितना कंपनी प्रॉफिट प्रपोज करती है उसको हम प्रपोज डिविडेंड कहते हैं। तो उसमें से 60,000 बांटने का डिसीजन लिया, 60,000 बटा में नंबर ऑफ शेयर 5000, ये आपका आ जाएगा DPS, डिविडेंड पर शेयर। इसी तरह से अब हम आपको शेयर की मार्केट वैल्यू देंगे कि आपका 100 रुपये वाला शेयर मार्केट में कितने रुपए का बिक रहा है, वो आपको क्वेश्चन में दी होगी। वो दे रखा है आपको 280 रुपये। इससे आप निकाल सकते हैं PE रेशो, यानी कि आपके शेयर मार्केट में कितनी तेजी से बिक रहे हैं, उसको हम PE रेशो कहते हैं। उसके लिए हम मार्केट वैल्यू को पकड़ेंगे बटा में EPS, अर्निंग पर शेयर 16.67, यानी कि 280 को आप 16.8 से डिवाइड कर देंगे, तो 280 डिवाइडेड बाय 16.8, ये आ जाएगा हमारा 16.610। इससे आपको अपनी शेयर की लिक्विडिटी के बारे में पता चलता है कि आपके शेयर मार्केट में कितनी तेजी से बिक रहे हैं। तो इस सवाल के अंदर हमने आपको सारी फैमिली सिखा दी है। सबसे पहले ROI, उसके बाद ICR, उसके बाद EPS, उसके बाद आप लोगों का ROE और DPS और PE रेशो। इसी तरह से अब आपका कोई भी रेशो नहीं रहा इस चैप्टर में, और आपका चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। कल हम आपके साथ नया चैप्टर करेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट। दैट्स ऑल।